अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में इंतहाई अहम एक टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमें किस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हम गोश्त खाएं जिसको हम रेड मीट कहते हैं, जिसमें बकरी का गोश्त यानी मटन और गाय का गोश्त यानी बीफ शामिल है, और या फिर हमें चिकन ज़्यादा खाना चाहिए जिसको हम मेडिकली वाइट मीट कहते हैं। क्योंकि जो रेड मीट होता है उसका रंग ही रेड होता है और उसको पकाने के बाद मज़ीद गहरा हो जाता है वो, और उसके सुर्ख रंग की वजह एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम मायोग्लोबिन कहते हैं, जो ऑक्सीजन को लेके जाती है मसल्स के अंदर। लेकिन जो वाइट मीट होता है, जैसे चिकन की अगर हम बात करें, और ख़ास तौर पे कभी आपने गौर किया हो कि चिकन ब्रेस्ट जो होता है वो ज़्यादा सफ़ेद या वाइट होता है, वो चाहे कुकिंग से पहले यानी कच्चा हो या उसके बाद भी, तो वो वाइट ही रहता है क्योंकि उसके अंदर मायोग्लोबिन बहुत कम होती है। तो बुनियादी तौर पे जो देखें, एक कल्चर भी होता है। मिसाल के तौर पे जो यूरोप, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि आप गोश्त ना खाएं। जो गोश्त खाने वाले जितने भी, जैसे मिसाल के तौर पे शेर है, वो हमेशा गोश्त खाता है, कभी आप उसको घास खाते हुए नहीं देखेंगे, तो उसको हम कहते हैं कॉर्निवोर्स। और इसी तरह से आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो हरन है, बकरी है, कि ये गोश्त खा रहे हों और घास ना खाते हों। तो जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो इंसान क्या है? इंसान है ओमनीवोर, कि वो गोश्त भी खाता है और घास वगैरह भी खाता है। तो यूरोप की मिसाल अगर हम लें, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे गोश्त बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसी तरह से अगर हमारे करीब तरीन ममालिक की बात करें, जैसे अफ़गानिस्तान है, वो निस्बतन पाकिस्तान से एक ठंडा इलाका है, तो वहाँ पे गोश्त खाया जाता है ज़्यादा। और बल्कि हमारे जो पठान भाई हैं वो मजाक उड़ाते हैं जब वो पंजाब में आते हैं और पंजाबियों को देखते हैं कि वो ज़्यादातर सब्ज़ियाँ खा रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तो वहाँ पे मजहबी और कल्चर के तौर पे वहाँ पे सब्ज़ियाँ लोग ज़्यादा खाते हैं, और गोश्त खाने को या तो वो बुरा समझते हैं, या इंतहाई कम लोग गोश्त खाते हैं तो उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं। तो सवाल पैदा होता है कि अगर आप गोश्त खाने वाले, मतलब आपको पसंद है कि आप गोश्त खाते हैं, तो आपको कौन से वाला गोश्त खाना चाहिए? रेड मीट जो कि गाय और बकरे का गोश्त होता है, ख़ासतौर पे अगर हम बकरे की बात करें, मटन जिस तरह है, या फिर आपको वाइट मीट यानी चिकन जो है उसको खाना चाहिए? अगर हम मुकाबला करें दोनों का, तो चिकन का अगर हम 100 ग्राम लेते हैं तो उसके अंदर कैलोरीज होती हैं 239। लेकिन अगर हम बकरी का जो गोश्त है, जिसको मटन कहते हैं, उसका 100 ग्राम लें तो उसके अंदर होती हैं जो कैलोरीज हैं वो 295 के करीब हैं किलो कैलोरीज। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन देखें, अब आपको हैरानी होगी कि चिकन के अंदर ज़्यादा प्रोटीन है, यानी 100 ग्राम के अंदर 27 ग्राम है, जबकि मटन यानी रेड मीट या फिर ये जो बकरे का गोश्त है, इसके 100 ग्राम के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन है, यानी चिकन में ज़्यादा है। तो और फैट वो चिकन में कम है, यानी 14 ग्राम है 100 ग्राम के अंदर, और 21 ग्राम है वो रेड मीट के अंदर, मटन के अंदर। इसी तरह से अगर हम जायज़ा लें कोलेस्ट्रोल का, अब आपने एक फ़र्क को, इंतहाई अहम ये फ़र्क है उसको समझना है कि कोलेस्ट्रोल पौधों में नहीं मिलेगा आपको, यानी जो प्लांट बेस्ड आपके खाने होते हैं, जैसे रोटी है, जैसे बाकी आपकी सब्जियां होती हैं, उसमें कोलेस्ट्रोल नहीं होता, ज़ीरो कोलेस्ट्रोल होता है। जबकि जो एनिमल फूड्स होता है उसके अंदर आपको कोलेस्ट्रोल मिलता है। जैसे कि अगर चिकन के अंदर हम जायज़ा लें तो 88 मिलीग्राम है 100 ग्राम के अंदर। इसके मुकाबले में जो रेड मीट है यानी मटन की अगर हम यहाँ पे मिसाल ले रहे हैं, तो उसके 100 ग्राम के अंदर जो तकरीबन 97 मिलीग्राम कोलेस्ट्रोल है, यानी कोलेस्ट्रोल किस में ज़्यादा है? रेड मीट में ज़्यादा है। लेकिन दोनों में ये जो कोलेस्ट्रोल है, इसकी मिकदार इतनी है कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, जो दिल का डॉक्टर है, वो आपको मना करेगा कि इतना कोलेस्ट्रोल है इसके अंदर, आप मत लें। अब गुज़िश्ता दिनों भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि एक दिन की रिक्वायरमेंट 10 मिलीग्राम है, लेकिन बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि एक दिन की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप दिल के मरीज़ हैं तो 200 मिलीग्राम होती है, और अगर दिल के मरीज़ नहीं है तो 300 मिलीग्राम है। लेकिन जब भी आप कार्डियोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो कहेगा कि आपने कोलेस्ट्रोल वाली चीज़ नहीं खानी, और कम से कम वो तो 10-20 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको इजाज़त ही नहीं देते एक दिन में। तो कोलेस्ट्रॉल का ये स्टेटस है। अगर हम बात करें सोडियम पोटेशियम की, सोडियम जो है वो, जैसे चिकन जो होता है उसके 100 ग्राम के अंदर आपको सोडियम 82 मिलीग्राम मिलता है, और जो पोटेशियम है वो भी आपको 223 मिलीग्राम मिलेगा। लेकिन अगर आप रेड मीट की बात करते हैं, मटन की बात करते हैं, तो उसके 100 ग्राम के अंदर 72 मिलीग्राम सोडियम है, और जो पोटेशियम है वो आपको मिलता है 310 के मिलीग्राम के करीब। यानी रेड मीट पोटेशियम का अच्छा ज़रिया है। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है दोनों में? आप सोचें, आपके ज़हन में कितना आता है?
कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, यानी चाहे वो चिकन हो चाहे वो रेड मीट हो, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि अगर वो ये रेड मीट खाएं या वाइट मीट खाएं तो उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। तो ये थोड़ा सा बुनियादी आपने डिफरेंस देख लिया है। बाकी इनके अंदर आयरन भी होगा, बाकी कोबालामिन भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, वो हम देख लेते हैं। यानी रेड मीट क्यों रेड है? क्योंकि उसके अंदर मायोग्लोबिन है। और वाइट मीट वाइट क्यों है? उसके अंदर कम मायोग्लोबिन है। सबसे पहले अगर हम रेड मीट के फ़ायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये बताया जाता है कि उनके अंदर विटामिन बी जो होता है वो बड़ा अच्छा होता है। मसलन इंडिया के अक्सर लोग जो हैं वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी में जा सकते हैं क्योंकि वो मीट नहीं खाते, रेड या वाइट। लेकिन रेड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर विटामिन B12 होता है। जो विटामिन B12 है वो बहुत अच्छा ज़रिया है आपके जो नर्वस सिस्टम होता है, आपका जो असाबी निज़ाम होता है उसको बेहतर रखने के लिए। उसके बाद फिर B6 एक और विटामिन बी की सीरीज़ है, वो आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको बहुत बेहतर रखता है। नायासिन एक विटामिन B3 होता है, वो आपके इन्हिज़ाम के अमल को बेहतर रखता है। इसी तरह से विटामिन B2 है राइबोफ्लेविन, जो आपकी आँखों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। उसके बाद बारी आती है रेड मीट के अंदर आयरन अच्छी खासी मिकदार में होता है। आयरन हमारे, और ये आयरन का वो ज़रिया है जिस तरह हम प्रोटीन का कहते हैं कि प्रोटीन एक अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन मिलती है हमें रेड मीट के अंदर या वाइट मीट के अंदर, ख़ास तौर पर रेड मीट के अंदर। इसी तरह से जो आयरन की वो क्वालिटी है जो बड़ी अच्छे तरीके से हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। ख़वातीन में एक दिन में 18 मिलीग्राम आयरन चाहिए होता है और मर्दों में 8 मिलीग्राम। वजह आप खुद समझदार हैं कि ख़वातीन में माहवारी की वजह से वो बार बार खून का लॉस होता है, जिसकी वजह से वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जा सकती हैं, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। यानी ख़वातीन जो हैं उनको 18 मिलीग्राम चाहिए होता है और जो मर्द होते हैं उनको 8 मिलीग्राम चाहिए होता है। और ख़वातीन को या मर्दों को क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे सुर्ख खलियों के अंदर जो प्रोटीन होती है उसके बनने में या सुर्ख खलियों की ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में लेके जाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है ये आयरन। और अगर उसकी कमी हो जाए तो उसके बाद से जो हमारा जिस्म है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, जैसे एनर्जी कम होती है और इसी तरह से जो बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, यानी जो हमारा जो ज़हनी जो एक स्टेबिलिटी है वो बड़ी मुतासर होती है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ जो चाहिए होती है जो रेड मीट के अंदर है, उसकी खसूसियात मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, तो वो है जिंक। जिंक एक रेयर एलिमेंट है हमारे अंदर, एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें ज़रूरत तो बहुत है लेकिन हमारी खुराक में कम पाया जाता है। तो एक दिन में कितना चाहिए होता है हमें? एक दिन में 15 मिलीग्राम जो है वो जिंक चाहिए होता है। और क्योंकि आयरन जो है बड़ा जो रेड मीट है वो बहुत अच्छा एक ज़रिया है जिंक का। और जिंक फ़ायदा क्या करता है कि हमारे जो मसल मैस होता है, यानी हमारे पट्ठों का जो बनना होता है, उसमें इसका बड़ा एक अहम किरदार है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम है, उसमें एक अहम किरदार है। और इसी तरह से हमारे जो दिमागी सलाहियतें हैं उसमें बड़ा अहम किरदार है। अब हम आते हैं वाइट मीट की तरफ, यानी चिकन की अगर हम बात करते हैं तो चिकन वाइट मीट है, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो 2-3 अहम फ़ायदे हैं वो मैं आपको पहले गिना देता हूँ। जैसे कि जो हमारी हड्डियों के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक कैल्शियम चाहिए होता है और एक प्रोटीन चाहिए होती है अच्छी क्वालिटी की। और जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ कि चिकन के अंदर 100 ग्राम के अंदर 27 ग्राम प्रोटीन है, जबकि रेड मीट के अंदर 25 ग्राम है, यानी प्रोटीन का ज़रिया अच्छा है ये। तो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए जो प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए होती है वो वाइट मीट के अंदर है। इसी तरह से फास्फोरस होता है इसके अंदर, जो हमारे दांतों के लिए और मुंह की बाकी हड्डियों के लिए, उसके जॉ के लिए, जबड़ा जो होता है उसके लिए बहुत एक तो अहम है। फिर हमारे गुर्दों के लिए, जिगर के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिल की सेहत अच्छी, और कौन नहीं चाहता, क्योंकि हमारा दिल जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो जितना अच्छा रहेगा उतना ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में बेहतरी आएगी। तो एक प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड होता है जिसको हम होमोसिस्टीन कहते हैं। वो लोग जिनमें इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, जो खून के अंदर इसकी तादाद ज़्यादा होती है, तो उनको दिल के मसाइल ज़्यादा जन्म लेते हैं। लेकिन अगर आपको आदत है कि आप चिकन ब्रेस्ट खाते हैं, जो कि वाइट मीट की एक बेहतरीन मिसाल है, तो ये क्या करता है कि ये आपके खून के अंदर होमोसिस्टीन के लेवल को कम रखता है। जब वो होमोसिस्टीन का लेवल कम होगा तो उसकी वजह से आपको जो दिल की बीमारियां हैं उनसे बहुत हद तक निजात मिलती रहती है।
इसी तरह से सबसे आखिर में अगर हम वाइट मीट की खसूसियत बताएं तो जिस तरह विटामिन बहुत ज़्यादा हमें मिले थे रेड मीट के अंदर, तो इसके अंदर भी जैसे राइबोफ्लेविन जिसको हम विटामिन B2 कहते हैं वो होता है इसके अंदर, जो आपके जल्द के मसाइल को, आपके जो होंठ ये फटे होते हैं, स्किन फटी रहती है, पाँव की स्किन फटी रहती है, आपकी ज़ुबान जो है उस पर छाले बनते रहते हैं, और स्किन अगर आपकी ड्राई है या नुकसान हुआ है तो उससे बहुत आपको फ़ायदा देती है। इसी तरह से विटामिन B6 जिसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा देती है। आपके जो मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं जिस्म के अंदर या जो आपके मेटाबॉलिज्म का काम चल रहा होता है तो उसको बहुत अच्छा उसमें अहम किरदार है। आपकी खून की नालियों को बेहतर रखती है, आपका एनर्जी का लेवल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में भी फ़ायदा देता है। तो ओवरऑल आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो काफ़ी बेहतर रहता है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि चाहे वो रेड मीट हो चाहे वो वाइट मीट हो, तो उनकी खसूसियात ऐसी हैं कि आप इसमें से फिर फैसला कर सकते हैं कि आपने कौन सा गोश्त खाना है। जो दिल के मरीज़ हैं उनको तो हम कोलेस्ट्रॉल की वजह से मना करते हैं, उनको हम कहते हैं कि आप प्लांट बेस्ड खाएं, आप वो चीज़ें लें जो कि जैसे रोटी में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बाकी चीज़ों में भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो ये आपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर बात कर लें। और जैसे मैंने ज़रूर बताया था कि ये बड़ी कन्फ्यूजन है, कुछ कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल 10 से 15 मिलीग्राम एक दिन में चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात हम सुनते हैं कि 200 से 300 मिलीग्राम चाहिए। तो सबसे बेहतरीन अपने डॉक्टर से बात करें और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को आपने वैसे भी परहेज़ करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर के ऑप्शन से दोस्तों रिश्तेदारों से इसका लिंक जो है कॉपी करके शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।